रामायण का इतिहास लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म लगभग 7000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है कि यदि राम एक मानव रूप में जन्मे थे तो उन्हें भगवान क्यों माना जाता है, और यदि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो सतयुग में लोग राम राम का जप कैसे करते थे। असल में राम केवल दशरथ पुत्र का नाम नहीं है, बल्कि वह उस परम तत्व का भी नाम है जो सृष्टि के आदि से ही विद्यमान है। मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त ने श्री राम रतन धन पायो कहा, क्योंकि राम उस परमात्मा का नाम है जो निराकार भी है और साकार भी। राम के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जैसे दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, परशुराम विष्णु का अवतार, बलराम श्री कृष्ण के भ्राता। आत्मा रूपी राम हर जीव के अंतर्मन में विद्यमान और परम तत्व रूपी राम सर्वव्यापक निराकार ब्रह्मा यानी राम केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का प्रतीक है। इसी संदर्भ में एक घटना कबीर दास जी के साथ जुड़ी है। एक बार कुछ लोग कबीर जी के पास आए जब वे राम राम का भजन कर रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कबीर कौन से राम का भजन कर रहे हो? दशरथ पुत्र राम या घट घट में बसे राम, या वह राम जिसका पूरा संसार ही विस्तार है, या वह जो सबके न्यारा है? कबीर जी को थोड़ी उलझन हुई और वे अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा ये सब अलग अलग राम नहीं हैं, वही एक राम है जो दशरथ का बेटा है, वही घट घट में है, वही सृष्टि का विस्तार है और वही सबसे न्यारा भी है। अर्थात एक ही राम के अनेक स्वरूप हैं। गुरु की बात से कबीर जी का संशय मिट गया। कुछ समय बाद वही लोग फिर से कबीर जी के पास आए और पूछा, तो कबीर अब बता कौन सा राम तुम्हारा है? कबीर ने जवाब में अपना दोहा सुनाया, एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी माँ का पति, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी नानी का जमाई। और पूछा, बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? लोग हंस पड़े और बोले, अरे वही एक व्यक्ति अलग अलग रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कबीर जी ने कहा, तो जान लो वही एक राम है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। यही सनातन धर्म का अद्भुत रहस्य है। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। शिव विष्णु ब्रह्मा कृष्ण राम सब उसी परम तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। सतयुग से ही राम शब्द उसी परमात्मा का घातक रहा है, और जब वही परम तत्व मनुष्य रूप में अवतरित होता है तो वह दशरथ पुत्र राम कहलाता है। इसलिए कहा जाता है, राम अनेक हैं पर वास्तविक राम केवल एक ही है, स्वयं परम पिता परमेश्वर।